जय हिंद। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पेपर में सीडीएस के आया हुआ है 2018। पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 2010 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में भी ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है, देखते हैं इसको। ठीक है, सेंटर में ला रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं और चलो इसी में समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि एबीसीडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि तीनों साइडें बराबर होंगी और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल 60 आ गया, ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। जो बेसिक चीजें वो हमें पता होनी चाहिए। ये तीनों एंगल 60 दिए हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि जो साइड लेंथ है वो 30 है, यानी ये साइड की जो लेंथ दी हुई है ये 30 दी है, तीनों साइड ने 30-30 की है। और एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल है बीसी के। एक ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पे लाइन ड्रॉ की जाती है दो साइड्स को इंटरसेक्ट करके और वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के, तो बीपीटी लग जाती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाती है, जिससे हम साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी निकाल सकते हैं। अगर एक्स वाई पैरेलल है बीसी के तो ए एक्स बाय ए बी इज सेम एज ए वाई बाय ए सी इज सेम एज एक्स वाई बाय बी सी। तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी लिखूंगा तो क्या बनेगा, बनेगा ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू ए वाई बाय ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय बी सी। और इसमें ध्यान रखिएगा, छोटे की साइड बाय पूरी साइड, छोटे की साइड बाय पूरी साइड इज छोटी साइड बाय पूरी साइड। मुझे बड़ी गलती लगती है जनरली बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने बोला था ए एक्स बाय एक्स पी लिख एक्स बी का रिलेशन लिख देते हैं, जो गलत हो जाता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ उसने, दिया हुआ एक्स वाई प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू, ये दिया हुआ है आपको टोटल 40 के बराबर। ठीक है, चलो इसको मैं ए रख लेता हूं थोड़ा सा आसान करने के लिए, ये बी और ये सी। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है 40 के बराबर। और आपको सारी साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है 30 के बराबर, ये दिया हुआ है। अब ये सब कुछ दिया हुआ है और अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो पूछते हैं आपको पी क्यू की लेंथ क्या है, वो आपको पूछ रहे हैं पी क्यू की लेंथ क्या है, वो आपको पूछते हैं ये लेंथ क्या है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है कि साइड्स बराबर है, साइड्स बराबर है। अगर आप कंपेयर कर लें, आपको ए बी और ए सी बराबर दिया है, तो अगर ये रिलेशन दिया जाता है, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो उससे ये रिलेशन मिलता है। बट आपको साइड्स बराबर नहीं है ए बी और ए सी, तो हम ये काट सकते हैं, यानी ए एक्स ए वाई के बराबर आ जाएगा और एक्स वाई के भी बराबर आ जाएगा। सो ए एक्स ए वाई के बराबर आ जाएगा और एक्स वाई के भी बराबर आ जाएगा, यानी ये भी इक्विलेटरल बन गया। गॉट इट। अब अगर ये इक्विलेटरल बन जाता है, ये भी इक्विलेटरल बन जाता है, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ध्यान समझना, इस क्वेश्चन में बड़ा जो है ना आपस में सेंटेंसेस घूम जाते हैं, वो ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको कैसे समझें आगे। ये ए एक्स आपको मिल गया, ए वाई मिल गया, एक्स वाई भी मिल गया, यानी ये भी बी है, ये भी बी आ गया और ये भी बी आ गया। गॉट इट। अब ए बी और सी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको 40 दी गई है। ए एक्स अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, पैरेलल दी हुई है। हाँ, क्यू वाई जो है एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी दिया हुआ है।
एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स पी इज पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है, एक्स पी इज पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है। अगर आप इसी तरह रिलेट करेंगे तो आपका ए एक्स और पी सी भी बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल सेम। ये एक्स सी लाइन जो है इस तरह, तो आपका ये लेंथ और ये लेंथ भी उसी तरह बराबर आ जाएगी, क्योंकि एक्स पी इज पैरेलल टू ए सी। एक्स पी अगर पैरेलल दिया है ए सी को, ठीक है, ये बीच में काफी रिलेटेड है, इसीलिए इसमें से गेस करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और एक तरीका कर सकते हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको ऑपोजिट पेयर्स को या तो पैरेलल या ऑपोजिट पेयर्स को इक्वल या एक पेयर को पैरेलल इक्वल प्रूव करना होता है, तो भी पैरेललोग्राम बन जाता है, राइट। ये 60 है, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी 60 निकलेगा, ये भी 60, यानी ये भी एक छोटा ट्राइंगल जो है ये भी इक्विलेटरल बन गया। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए, इसी तरह ये ए निकलेगा, पैरेललोग्राम है तो ये इसके बराबर है, ये ए निकलेगा, ये भी ए और ये भी ए निकलेगा। यानी नीचे वाली पूरी साइड, ये वाली साइड आपकी निकलेगी 30 के बराबर और ये बनेगी, ये बी है ए प्लस, अब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये पूरी साइड बी हो गई, ये पूरी बी हो गई यहां तक, ठीक है। सो 30 विल बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाएगा, ए प्लस बी, दिस इज बी प्लस ए एंड दिस इज गिवन टू बी 30। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, ए प्लस बी प्लस दिस सी इज ऑल्सो बिकम्स ए, दूसरा मिल गया आपको ए प्लस बी प्लस अगेन ए 40। अगर आप दोनों कंपेयर करते हैं, ए बी की वैल्यू यहां डाल दें, 30 प्लस ए क्या हो गया 40, ए आपका 10 निकल गया। ये पूरा क्वेश्चन है कुछ नहीं है, बट जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है, इंफॉर्मेशन सारी एक दूसरे में घुस रही है और एक दूसरे में घुसने की वजह से क्वेश्चन की डिफिकल्टी बन जाती है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट किया। इसमें पैरेललोग्राम का कंसेप्ट भी लग रहा है, इसमें बीपीटी का कंसेप्ट भी लग रहा है, छुपी हुई लाइंस हैं वो सब आपस में ऑलमोस्ट हिडन है और वो इक्वल निकल के आ रही हैं भी बहुत जगहों से। ये अगर आप ध्यान से पकड़ेंगे तो आपको क्वेश्चन दूर से समझ आ जाएगा। जैसे हमने इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े के सिमिलर किया है, उसी तरह इस छोटे को हम इस बड़े के सिमिलर करेंगे, ये दोनों कंसेप्ट आपस में मिक्स होंगे और फिर ये क्वेश्चन निकलेगा। इसको 2-3 बार अटेंड करना लेक्चर को, तो ही हिडन पॉइंट्स आपको समझ आएंगे। थैंक यू।